Hello to all my beautiful, wonderful, amazing soul family। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मज़े में हैं और अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज की ये जो रीडिंग है वो वो होने वाली है आपकी एनर्जी चेकिंग, ठीक है? आज की ये जो रीडिंग है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी रीडिंग है, ठीक है? अगर इसके अंदर कोई मुझे मैसेज आ रहा है, अगर इन बिटवीन द रीडिंग और ड्यूरिंग द रीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी मुझे आपको कुछ गाइड करने की ज़रूरत है, तो मैं गाइड करूँगी, अदरवाइज़ ये रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है? ये छोटू वाला वीडियो होगा। अ कि कोई गाइडेंस निकल के आती है या नहीं। ओके, ये जो रीडिंग है वो है अ, अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या है और आपके एंजल्स उस एनर्जी को लेके क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। अम मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिपल वन सोल आई। मैं हर रोज रीडिंग नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। मैंने अभी ही चैनल शुरू की है। मैं चैनल पे वीडियोस तभी डालती हूँ जब मुझे यूनिवर्सल गाइडेंस मिलती है, ठीक है? मैं ट्राई करूँगी कि एवरी वीक मैं एक वीडियो डालूँ और एनर्जी वाइज क्या मैसेज आते हैं वो मैं देखूँगी, ठीक है? अगर किसी को टैरो रीडिंग मुझसे करवानी है, आप मुझे डीएम कर सकते हो एंड देन वी विल गो फर्दर अकॉर्डिंगली, ठीक है? चलिए, हम अभी देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है? चलिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरी जो ये सोल फैमिली है ट्रिपल वन सोल आई, उनकी करंट एनर्जी अभी इसी वक्त क्या है और क्या मैसेज है। ओके, मुझे दूसरा कार्ड आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, वो स्टॉर्म वार्निंग। ओके, पहले मैं इसको जरा से लगा देती हूँ जो आपको नजर आए सभी कार्ड्स, ठीक है? आई होप आप सबको ये दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं ना? हाँ, दिख रहे हैं। और ये है बॉटम ऑफ द डेक इज स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है? ऑल ओवर एनर्जी में मैक्सिमम, जैसे अगर मैं पिक करती हूँ, अभी आपकी लाइफ में ना तूफान मचा हुआ है, या फिर आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आपकी ना आपका सब कुछ लुट गया है, कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है, आपने बहुत मेहनत की होगी बट वो पूरा नहीं हुआ है। और यू नो व्हाट, अभी जो मैंने रीडिंग शुरू की है ना गाइस, अभी मुझे लाइट सा हेडेक हो रहा है। तो ऐसा भी लग रहा है कि आप ना बहुत ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे भी मुझे एंग्जायटी का कार्ड दिया है एंजल्स ने, ठीक है? तो वो भी एक वजह हो सकती है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होगा, बट बिकॉज़ आप ओवरथिंकिंग करते हो, अपॉर्च्युनिटी आते हुए भी आप उसको ओवरथिंकिंग करके उसको जाने दे रहे हो, ठीक है?
चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रीडिंग आ गई है, वो है थर्ड चक्र, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, ठीक है? तो एंजल्स बता रहे हैं कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसे पिक हो रही है कि आप ना ज़्यादा इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। आप खुल खुल के नहीं बातें करते हो। अगर आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम है फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, अपने स्पाउस को लेके, कोई भी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है? इंक्लूडिंग योर वर्क स्पेस एज़ वेल, ओके? आप खुल के बात नहीं करते हो और वो ही ना वो आपको आपका थर्ड चक्र जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, अ, हम ना फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू क्लैरिफाई नॉट एग्जाम्पल जस्ट टू क्लैरिफाई हियर कि आपको पता होना चाहिए जब मैं बात कर रही हूँ सोलर प्लेक्सस चक्र की, जो कि हमारा थर्ड चक्र होता है। हम जब चक्र की बात करते हैं ना, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो तीसरा चक्र है ना, वो ब्लॉकेज का इंडिकेशन देता है। आप लोगों में से किसी को शायद पेट के क्या कोई तकलीफ भी रह सकती होगी अभी, या फिर ऐसे ही आ रही है क्योंकि आपका ये जो चक्रा ब्लॉकेज है ना गाइस, तो आपको ना थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने इमोशंस को ना सप्रेस मत कीजिए, खुल के पब्लिकली बात कीजिए, ठीक है? इसकी वजह से ना मुझे ऐसा भी लगता है कि अ, जो जिसको भी ये एनर्जी मैच हो रही है ना, उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉकेजेस हो सकता है क्योंकि आप इमोशंस को सप्रेस करते हो और फिर बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक कर सकता है। और उसके अलावा आपको आपका जो लाइफ पर्पस है ना गाइस इस लाइफ में, ठीक है? उसको भी ख़त्म करना होता है। तो इसी वज़ह से भी आप मैंने बोला ना कि आप सप्रेस करते हो, आप ओपन अप नहीं होते, शायद ऐसा होता होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि होगा ही और अ, वही राइट है, बट मेरे जस्ट आई एम गिविंग यू एग्ज़ाम्पल गाइस कि आपको बनना है पेंटर बट घर में से बोल रहे होगे कि पेंटर से क्या कमा पेंटर बनोगे तो क्या ही कमा लोगे, ठीक है? उससे आमदनी नहीं होती है वगैरह वगैरह, सेम स्टोरी। तो वो जो है ना जो आपको पता है कि मुझे पेंटर बनना है, बट अगर लोग मना कर रहे हो तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना कि जॉब वगैरह कर लीजिए और पेंटिंग को बंद नहीं करना है ना। अगर कोई बोल रहा है कि इससे क्या ही होगा, तो ऐसा मान के नहीं चलना है और उसको एक्सेप्ट करना है। आप जो जो भी पढ़ाई करी हुई है या कर रहे हो, उसको आगे लेके जाओ और पेंटिंग का बिज़नेस या फिर अपना शौक ही बोल रहे हो अभी, तो उसको साइड बिज़नेस कर सकते हो ना, साइड में रख के वो भी ख़त्म कर सकते हो और रेगुलर जो नौकरी पेशा है या धंधा है, उसमें भी आप आगे जा सकते हो गाइस, ठीक है? तो अपना जो एंथुसियाज़्म होता है ना, उसको ओपन करो, लाइफ फ़ोर्स बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, बस आगे बढ़ो। अभी किसी की दूसरी एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे कि अभी आप किसी के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? आप ऐसा फ़ील कर रहे हो जाओ अभी मुझे किसी को बात नहीं करनी है, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे अपने आप को शांत रखना है इन द सेंस कि मुझे अपना दिमाग कहीं रोकना नहीं है, हैं? और फिर किसी को अपनी एनर्जी भी नहीं देनी है। अगर किसी के पास अपॉर्च्युनिटी भी आई होगी ना इस वक़्त गाइस, तो आपने मना किया है या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे आगे नहीं जाना है, सो मैं यहाँ कट ऑफ करती हूँ, कट ऑफ करता हूँ। तो देखो ऐसा नहीं करते ना हम, अपने इमोशंस में आके ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते और ये कार्ड नंबर ना 27 है जो कि नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है।
तो आप अपने इमोशन में आते हो, ठीक है? नंबर 2 रिप्रेजेंट मून एंड द नंबर 7 रिप्रेजेंट केतु मेक्स नंबर 9 व्हिच इज़ मार्स। तो देखो गाइस ऐसा नहीं करते हैं कि क्योंकि केतु का दर्द नहीं होता, आप सबको पता है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी अभी इन दिनों इतना फेमस हो रहा है कि सबको बेसिक नॉलेज तो होगी ही होगी, ठीक है? तो देखो केतु का ना धड़ नहीं होता सॉरी सिर नहीं होता है, सिर्फ़ धड़ होता है और जब से किसी का सिर नहीं होता है, वो देख नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, तो वो अपना खुद का इंट्यूशन को फ़ॉलो करने की कोशिश करता है। जब उसके साथ मून है ना, तो वो मून क्या होता है, हमारा इमोशंस होता है। तो उ वो पूरा इतना अच्छा नंबर है गाइज़, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। बट वो इमोशंस में आके आप अग्रेसिवली हो जाते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो, मूव ऑन कर जाते हो। अच्छी बात है, वैसे वो बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आपको अपने खुद का इंट्यूशन पावर को सुनना है, नहीं कि हम मार्स की एनर्जी को कैच करके फायरी एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके कुछ रॉन्ग डिसीजन ले ले, ठीक है? ऐसा नहीं करना है हमें। इसकी जगह मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि मेरी जो ओल्ड पैटर्न है, जो बुरी आदत है, ठीक है? आपको पता ही होगा आप अ, अगर इस एनर्जी से रेज़ोनेट करते हो, तो आपको पता ही होगा कि मेरी बुरी एनर्जी कौन-सी है मतलब कि मेरी बुरी हैबिट कौन-सी है, उसको कट ऑफ करना है। कोई नेगेटिव पर्सन आपके आस-पास है, उसको कट ऑफ करना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। ये जो लड़की है ना, वो गेट के उस तरफ है, उसको उसने ना वॉक अवे कर दिया है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है? इंट्यूशन को यूज़ करो। अ पर मुझे ना एनर्जी ऐसी कैच हो रही है ना कि आप अभी इतने अग्रेसिवली हो कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, बस मैं जो करता हूँ, मैं जो करती हूँ वही सही है। वो भी सही है, एक तरीके से वो भी सही है, बट आपको आगे बढ़ना है, फिर उसको सोचना नहीं है, ठीक है? फिर आता है कि एंग्ज़ायटी मेनी ऑफ यू आपकी एनर्जी एंग्ज़ायटी दिखा रही है, कुछ तो डिप्रेशन जैसा फ़ील रहा हुआ होगा और हो रहा होगा। अगेन नंबर 9 की एनर्जी आ गई है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लैशेस भी दिख रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं एक्शन लूँ या फिर मैं रुक जाऊँ? ठीक है, ईगो क्लैशेस हुआ है काम होते-होते रुक जाते हैं, ओके? आपको लगता है कि अभी हुआ बट रुक ही गया। आउट ऑफ नोवेयर आपने सोचा भी नहीं होगा और फिर रुक जाता है, ठीक है? आपका आपकी एनर्जी ना कुछ दिनों से ऐसा है कि कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ, ओके? आपने सोचा भी नहीं होगा कि ओके ऐसा कुछ हो गया। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि बड़ा-बड़ा होता होगा। बट ऐसा सोचते हैं ना हम लोग कि हमारा हर रोज़ का दिन ऐसे जाए, नॉर्मल जाए, हम सुबह जागे, फिर जो भी कुछ काम करते हैं वो करें, पूजा-पाठ करते हैं, फिर अगर जॉब जाते हो तो हम जॉब जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ काम करते हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होता है ना कि क्लैशेस हो गए, ठीक है? लाइक क्लैशेस इन द सेंस कि आप ऐसा भी कर सक मतलब कि देखो ना कुछ सिचुएशन पॉप अप हो जाती है कि आपने सोचा ही नहीं होता, अरे बाप रे! ऐसा भी होता है क्या? अरे बाप रे! मुझे ऐसा भी डील करना होता है क्या? ठीक है? बट आप ना ऐसे पर्सन हो कि आप उसको हैंडल तो करोगे बट आपकी सब कुछ ना सभी एनर्जी ना उसमें ही चली जाती है उसको सॉल्व करने में। तो फिर ड्रेन हो जाते हो, फिर आपको हेडेक हो जाता होगा और फिर बोलते होगे कि चल अब कुछ पूरा का पूरा खत्म ही तो हो गया है, अब मुझे कुछ आगे नहीं करना है, ठीक है? देखो एनर्जी दो, सबको दो, अपने काम को दो और सब कुछ करो जो करना होता है। ओवर गिवर नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी और ऐसा मैसेज होता आ रहा है
कि एंजल्स बोल रहे हैं ओवर गिविंग वाली जो एनर्जी होती है ना, उसको आपको वर्क करना है। ओवर गिविंग देके ना आप अपनी वैल्यू डाउन करते हो, ठीक है? और ये जो वाली एनर्जी है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके लिए रीडिंग है। आप ऐसी पर्सनालिटी आपकी नहीं होगी, बट अभी जो एनर्जी है ना, आप एनवे की एनर्जी में है, आप जलन की एनर्जी में है। आप ऐसा सोचते हो देखो बाहर कितना अच्छा है, मेरे पास ही ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसी वाली एनर्जी ना जेलसी में भी होती है। और दूसरी मुझे ये जो एनर्जी पिक हो रही है ना कि ऐसा होता है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन उसमें आप ऐसे बोलते हैं ना कि घर के फॉर एग्जांपल घर के अंदर से बाहर आप नहीं जा रहे हो और फिर ऐसा वाइब आता है कि काश मैं बाहर जा पाता या जा पाती और मैं ये सब एन्जॉय कर पाता। ठीक है? ऐसा होता है ना कि जब हम सब कुछ होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन किसी और को देखते हैं ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये कितने लकी है या कितना लकी है कि उसको वो सब कुछ कर पाते हैं जो मैं नहीं कर पाता मेरे पास होते हुए भी। वैसी वाली एनर्जी में नहीं रहना है गाइस, ये बहुत बुरी एनर्जी है और ये बुरी भी हैबिट बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये जो एनवी की एनर्जी है ना वो एक टाइप की जेलसी की एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? ये बंदा देख रहा है बाहर की तरफ, उसके अंदर वो अंदर ठहरा हुआ है, ठीक है? ये सब कुछ है। उसको नहीं पता है कि उसके पास क्या है और शायद पता भी है बट उसको बाहर जो ये गोल्डन कलर का दिख रहा है ना जैसे कि कोई पैलेस है या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं वो बहुत ही बड़ी जैसा कि पैसे वाले की एरिया है या ऐसा कुछ है ना, मैं उसको बोल नहीं पाती हूँ अभी, बट आपको पता चल सकता है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि सब कुछ है बट ये अंदर ब्लैक एंड व्हाइट पे चल रहा है। तो वो सोच रहा है कि यार ये क्या है? मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा? पर डियर अगर आप बाहर जाते हो, आप अपने खुद से कुछ काम करते हो ना, तो आप भी तो कर सकते हो जो वो लोग करते हैं। आपको भी जो जाना है ना बाहर खुद से अंदर से बैठ के इमोशनल होके क्या ही मतलब होगा और क्या ही आप उखाड़ लोगे, हाँ? आप अंदर ही अंदर रोते रहोगे, आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करोगे। आप ऐसे अपने आप को कोसते रहोगे कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं होता है। आपके पास ना बहुत है, आपके पास भरपूर इंट्यूशन है गाइस। आप मून को रूल करने वाली एनर्जी मुझे दिख रहे हो, ठीक है? जब मून आपके चार्ट में अच्छा है तो फिर आप अपना इंट्यूशन क्यों यूज़ नहीं करते हो? आप इंट्यूशन यूज़ कीजिए और फिर देखिए कि आपको यूनिवर्स क्या-क्या दे सकते हैं, ठीक है? आप जिस पर भी उँगली रखोगे ना, वो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है? ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, सो जस्ट टेक व्हाट रेज़ोनेट एंड अगर नहीं दिख रही है, किसी में भी आपकी कनेक्शन नहीं हो रही है, प्लीज़ ज़बरदस्ती उसको जोड़ना मत, ठीक है? उसको छोड़ दो, नेक्स्ट रीडिंग पकड़ लेना या फिर कोई और टैरो रीडर से देख लेना। दूसरी एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी है कि आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है? ओवरथिंकिंग भी नहीं करनी है या फिर उसको क्या बोलते हो डिटैच भी तो नहीं होना है। इमोशंस को भी बैलेंस करना है एंड मतलब कि इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है और डिटैचमेंट भी तो नहीं रखना है। आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है यिन एंड yang। जैसे कि अ, क्या बोलते हो मैं ब्लैंक हो गई आई एम सो सॉरी गाइस। बट जैसे कि मुझे यहाँ पे ना 2 चक्रस दिख रहा है, जैसे पहले ये वाला कार्ड भी ना मैंने जब देखा तभी मुझे जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना मैंने बोला था कि आपको
सोलर प्लेक्सस चक्रा और उसके साथ थ्रोट चक्रा का भी खराबी हो सकती है। तो यहाँ पे भी मुझे वही 2 कलर पिक हो रहे, वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ब्लू होता है ना, वो थ्रोट चक्रा होता है, और ये येलो वाला होता है, वो सॉरी, सोलर प्लेक्सस वाला होता है, ठीक है? तो इमोशंस को भी बैलेंस करना है, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है और प्रैक्टिकल भी ज़्यादा नहीं होता है, उसको बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? वही वाली है, आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, आपका इंट्यूशन ओवर है, आप जो चाहोगे ना वही होता होगा और आप करके ही रहते हो। बट आपका एक प्रॉब्लम है, अभी की एनर्जी पकड़ लीजिए कि आप बैलेंस में नहीं हो अभी, ठीक है? However, this card is upright, but I still feel the energy is coming as unbalanced. आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है गाइस। आई नो, अगर आप कोई टैरो रीडर है, आप पहले ही देख के ऐसे बोलोगे कि ये क्या फेंक रही है, बट मुझे अभी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है? बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है? अभी आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई लव दिस कार्ड फॉर नाउ, बिकॉज़ ये सब में ना अब तक की एनर्जी में ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप अभी अपने स्ट्रेंथ में हो। आप ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे पर्सन हो कि आप शेर के मुँह में हाथ डाल के भी आ सकते हो। ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपके सामने कोई दुश्मन भी आए, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उसको फाइट कर सकते हो, ठीक है? अम, कोई अगर मेडिकल फील्ड में भी है ना, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? आप हील कर सकते हो, आप में हीलिंग एनर्जी ज़बरदस्त है। प्लीज़ कीप इट अप। अगर आप कोई रेकी हीलर हो, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस छोड़ना मत गाइस। आपके पास बहुत अच्छी वाली हीलिंग एनर्जी है और आप सबको हील कर सकते हो अपने हीलिंग पावर से और अपने कम्युनिकेशन से, ठीक है? वेरी गुड। ये क्लोज टू दिस वन, बट थोड़ा-सा ट्विस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आपको आपकी एंजल आपको हेल्प कर रही है, बोल रही है कि जो कर रहे हो वो अच्छा है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? आपके आपकी जो एनर्जी है ना ऐसी है कि अभी रिसेंटली ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि सब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हो गई है, ठीक है? और फिर अचानक से सब कुछ वर्क हो गया, ठीक है? आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और वो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपके साथ है एंजल ऑफ बैलेंस। आप जिसको भी अपना भगवान मानते हो, आप जिसको भी पूजते हो ना, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, कोई भी, ठीक है? आप जिस भी रिलिजन को बिलीव करके पकड़ते हो, जो भी आपके इष्ट देव है या आप जिसको भी मानते हो, ठीक है? वो आपकी हेल्प पे आ गए हैं और हाँ, वही मैं बोलना चाहती थी कि वो ही आपको हेल्प भी करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा? अब क्या होगा? ठीक है? या फिर ऐसा होता होगा ना कि ये सिचुएशन हाथ से ही गई, अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता या मुड़ सकती। बट चमत्कार हुआ है रिसेंटली और आपको लगा है कि यार ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हो गया था ना, उसको अच्छा कैसे हो गया ये? ये तो बिगड़ गया था, अच्छा कैसे हो गया? ये तो नहीं ही हो सकता है, लेकिन हो गया, ठीक है? वो सब ना आपके एंजल्स बिकॉज़ आपके साथ है। अगर इसमें से कोई भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लीव कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ये
फीडबैक ना मुझे हेल्प करेंगी गाइस एंड ऑल्सो मुझे ना ऐसे पुश करेगी और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है? मुझे मेरी रीडिंग पे कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बेग कर रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये सच में रेज़ोनेट हुई है या नहीं हुई है, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ, ये यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस होते हैं। तो जो भी यूनिवर्स मुझे बोलते हैं कि अच्छा आज ना इस टॉपिक पे रीडिंग करो, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ। छोटी-बड़ी जितना भी लेंथ वाइज़ बनती है, मैं बनाती हूँ। मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, मैं दूसरे टैरो रीडर की जैसे एवरीडे मैं पोस्ट नहीं करती हूँ। सो एवरीडे डेली अगर आप विश करते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि प्लीज़ हाँ, हमको भी डेली रीडिंग चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि नए-नए टॉपिक लाके डेली पोस्ट करूँ, ठीक है? बट अभी के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम पीपल तो वो अपने साथ ये एनर्जी रेज़ोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और ऑल्सो मुझे हेल्प मिलेगी मेरी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? अगर किसी को मुझसे रीडिंग करवानी है प्लीज़ डीएम एंड जस्ट डिस्क्लेमर कि मैं किसी को भी मैसेज करके ऐसा नहीं बोलती हूँ या कि कहीं भी मैं कमेंट सेक्शन में जाके मेरा नंबर नहीं देती हूँ गाइस और मैंने अभी तक किसी को भी मेरा नंबर पब्लिकली नहीं दिया है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जय राधे कृष्ण। बाय बाय।